हेलो गाइस, दिस इज मास्कमैन फॉर यू। मास्कमैन वही है जो आपकी भावनाओं को हिलाता है ताकि सभी मानवों में भावनात्मक स्तर पर जो समानता है, एक रूपता है, वो पैदा की जा सके और कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही है इन्हें अपनाने में या स्वीकार करने में उस पर लगातार काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सभी मानव एक जैसे ही सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये बातें उनके मन स्थल पर दबी हुई है। तो ठीक है, आज का टॉपिक है गरीब की सोच। जी हाँ, गरीब की सोच होती है और वो नकारात्मकता के स्तर तक पहुंच चुकी है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचता है, जिसकी वजह से उसे अमीर बनने में दिक्कत हो रही है। और अगर वो कुछ बातों को यहाँ पर मानता है और अपनी सोच में बदलाव करने का प्रयास करता है तो वो बहुत जल्द अमीर बन सकता है। तो पहला उसका प्रमुख कारण रहता है अवसर को साजिश समझना। जी हाँ, जब भी आप किसी गरीब के भले के लिए उसको कोई अवसर प्रदान करते हैं, वो उसको साजिश के तौर पे लेता है। उसकी मानसिकता इसलिए बन गई है क्योंकि कई बार सोचा हुआ पूरा नहीं होता है, तो वो उसे एक स्कैम या साजिश समझता है। यहीं पर आप एक जब अमीर आदमी को कोई प्रपोजल देते हैं तो वो प्रपोजल एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता, वो काम एकदम से नहीं मानता है, लेकिन वो उसके बारे में क्वेश्चन पुट करेगा। अमीर की खासियत है कि वो क्वेश्चन पुट करेगा, ना कि आपको नेगेटिविटी से भगा दे या आपको कहे हमें सुनना नहीं है। ऐसी बातें अमीरों की नहीं होती, बल्कि वो आपसे पूरी डिटेलिंग लेंगे। अगर डिटेलिंग में कहीं आप रह जाते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो सकारात्मकता से आपकी बातें सुनते हैं और यही कारण है कि अमीर अमीर होता चला जाता है, नए आइडियाज़ लेता रहता है, लोगों पे भरोसा करता रहता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका एम्प्लॉई या मैनेजर या उसका जो नीचे काम करते हैं वो सब उससे ओहदे में थोड़े ही तो थे ना। भी उसने उनके आइडिया को गौर किया, उनको एनालाइज किया, उनका निष्कर्ष निकाला और वो अमीर बना। वहीं पर अगर गरीब को आप कोई सजा अवसर देते हैं तो वो उसको साजिश समझेगा कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश हो रही है, कोई स्कैम मेरे संग होने वाला है या षड्यंत्र मेरे संग होने वाला है, या मुझे फंसा दिया जाएगा, या ये कोई मोहक जाल है। तो ये भी प्रमुख कारण है उनकी गरीबी का। दूसरा कारण है अंधविश्वास। जी हाँ, गरीब बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है। आपने कई बार सुना होगा, कई वीडियो भी देखे होंगे, कई लोगों से सुना होगा कि ये जो गरीब लोग जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या छोटा छोटा रिक्शा या ठेला लेते हैं तो ये इसमें नींबू मिर्ची नजरोटा लगाते हैं, बुरी नज़र वाले, तेरा मुँह काला, ऐसी ऐसी बातें इसमें करते हैं। वहीं पर अमीर आदमी जब मर्सिडीज लेता है, बेंज लेता है, कोई भी क्लास लेता है या अपनी बेंटले वगैरह कुछ भी लेता है, लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो उसमें कभी भी मिर्ची नींबू नहीं डालता। क्यों? क्या उसे नज़र दोष नहीं रहता? नहीं, वो पॉजिटिविटी से जीता है। वो जानता है ये मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं और यही कारण है। आप देखते हैं कि रिक्शे वाले सड़क पे मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, उनकी चेन टूट रही है, पंचर लग रहा है, मिला पलटा दिया जा रहा है, उनके संग बदतमीजी की जा रही है, उन्हें तकलीफ है। और वहीं पर अमीरों की कभी हमने आज तक BMW या मर्सिडीज खड़े होते नहीं देखी है, ना धक्का लगाते किसी को देखा, ना पंचर देखी है, ना उसे कोई उठा के ले जा रहा है, ना उसमें कोई धक्का लगा रहा है, खराब भी नहीं देखी है हमने आज तक। तो जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी, वैसे ही ये चीज़ें दुनिया में होना शुरू हो जाएगी। तो गरीब का ये अंधविश्वास जो है इस लेवल तक पहुंच गया है कि आज जरा सी भी अगर उसे कोई चीज़ मिलती है तो वो उस पर लिखता है चलो मत बराबरी करो। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा रिक्शा चलाए? तो रिक्शे वाले का बच्चा, उसका पिता ये नहीं चाहेगा मेरा बच्चा आगे चल के रिक्शा चलाए, ठेला चलाए या छोटे काम करे। फिर आपने ये ऐसी बात क्यों लिखी? ये आपकी सोच को दर्शाती है कि आपके लिए वो चीज़ इतनी बड़ी है कि आप ये लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये नकारात्मक सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। थर्ड है दिखावा। जी हाँ, गरीब में दिखावा भी बहुत है। हल्दी मेहंदी की रस्में वो करने लगा है, प्री वेडिंग करने लगा है, वीडियो शूट करने लगा है, शेरवानियाँ वो पहनने लगा है, ज़बरदस्ती जिन चीज़ों के बगैर उसका काम चल सकता था, 10,000 के फ़ोन, 20,000 के फ़ोन, 6 GB रैम, 8 GB रैम, इन सब से उसे क्या लेना? ऑनलाइन में महंगे महंगे कपड़े मंगाना। आप वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही जानते होंगे कि गरीबों में दिखावा उनकी अपनी इकोनॉमी हालत को ख़राब करता जा रहा है। वहीं अमीरों के लिए दिखावे जैसी कोई वस्तु नहीं है। जब भी उनका बड़ा मौका आता है वो सादा बन जाते हैं। जैसे एक गरीब 500 लोगों को अगर दावत में बुला सकता है
तो वो 700 को बुलाने का खर्चा करता है। वहीं एक अमीर 1000 लोगों को खिला सकता है, लेकिन फिर भी उसकी शादी बारात में 150 लोग होते हैं जिनका वो अच्छे से ख्याल रखता है। ये एक प्रमुख कारण है। चौथा कारण है धार्मिक उन्माद जिसे कहते हैं। धार्मिक जोश या धर्म मजहब के प्रति जो जुनून है वो इस कदर है कि अगर आप किसी गरीब को पाएंगे कि उस पर जरा सी कहीं से पूंजी आई है या थोड़ा सा भी उसको लाभ हुआ है, तो वो सबसे पहले धार्मिक चीज़ों में उसको खर्च करता है। वो जलसा करेगा, जुलूस करेगा, भंडारे करेगा, धार्मिक यात्रा पे जाएगा, जियारत को जाएगा, कहीं भी जाके इस वाली पूंजी को ख़त्म करके ही आएगा। वहीं पे अमीर को जी किसी अमीर को जब बहुत ज़्यादा पूंजी मिल जाती है या कोई बहुत लाभ होता है, तो वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता है, चीज़ों को खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, अपने बच्चों के सुख के लिए संसाधन खरीदता है और बहुत छोटी सी उसमें से राशि निकाल के वो एक धार्मिक यात्रा कर लेता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कहलाता है कि धार्मिक उन्माद की वजह से भी गरीब होता जा रहा है। अब देखिए उसमें ये कर सकता है वो कि धार्मिक उन्माद की वजह से जो वो ज़्यादा पैसा निकाल रहा है वो पैसा किसी जगह इन्वेस्ट कर दे और उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली आएगा थोड़ा धार्मिक कार्यों में खर्च कर ले, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, उसे तो पूरी पूंजी बर्बाद करके ही आना है। ठीक है। 5वां कारण है अमीरों से ईर्ष्या। हर गरीब अमीरों की बुराई करता दिखेगा, मगर हर अमीर गरीबों की बुराई करता नहीं दिखेगा। हर गरीब जानता है कि अमीरों के फालतू शौकों से उसका घर चलता है। जैसे वो अच्छे कपड़े ना बनाए तो ये इनकी फैक्ट्री कैसे वर्क करेगी। अगर वो अच्छा खाए नहीं तो बताइए होटल क्यों चलेंगे। भैया अगर वो सफ़र ना करें, कहीं घूमने ना जाएं, पर्यटन ना करें, वो शौक ना करें, तो आखिर गरीबों के काम कैसे चलेंगे। इस बात को ना जानते हुए भी गरीब उन्हें कोसता रहता है कि हर अमीर जो है बुरा है, अमीर बहुत बुरे होते हैं, अमीर बहुत बुरे होते हैं, अमीर बहुत बुरे होते हैं। अब आप बताइए, जिन चीज़ों का आप बुरा कह रहे हैं, जिन लोगों से आप चल रहे हैं, ईश्वर आपको उनके जैसा कैसा बनाएगा। जरा इस बारे में दिमाग लगाइए कि ईश्वर आपको बुरे लोगों जैसा क्यों बनाएगा। जिन लोगों को आपने बुरा कह दिया है, तो ये जलन छोड़ना होगी, उन्हें प्रेम करना होगा। अमीरों से यदि कोई गरीब प्रेम करेगा, वो स्वतः ही अमीर होता जाएगा, वो उन्हें अपनाने लगेगा, उनकी सुनने लगेगा। याद रखिए, जिनसे हम जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं या नफरत करते हैं, उनकी बातों को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जब अमीर है तो उसके पास रहना चाहिए, देखना चाहिए वो क्यों अमीर है और उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसका कारण आता है, छठा कारण है रिस्क से डर। जी हाँ, अमीर को रिस्क से डर नहीं लगता है। वो लोनिंग लेता है, कार्य करता है, नए इनोवेटिव आइडिया लेता है, लेकिन गरीब रिस्क से डरता है। वो अपनी जीवन शैली को वैसे के वैसे रखता है। कोई नया काम उसे बताओ तो वो उसे करता नहीं। तो रिस्क में लेना भी उसको ज़रूरी है और जिससे वो आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट की एक संभावना रहती है। सातवां जो है उसका संतोषी होना, वो बहुत अधिक संतोषी है। गरीब कहता है दाल रोटी चल जाए बस, और क्या चाहिए, बच्चे पढ़ लिख जाए, और क्या चाहिए। वहीं पर अमीर चाहता है कि उसका एम्पायर बने, वो बहुत आगे बढ़े। तो उसका संतोषी होना भी कहीं ना कहीं उसे गरीब बनाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना फर्क है दोनों की सोच में, और सोच की वजह से ही उन लोगों का एक दूसरे के प्रति ये हुआ है कि उनमें इतना अंतर हो गया है कि आज गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और बाकी आपसे सब एक ही सवाल है, दुनिया के 3 सत्य आप बताइए कि पहले आपका कोई भी मोटिव है वो पैसा कमाना है। इस बात से तो कोई आपको ऐतराज नहीं है। पहली बात सत्य है कि आपका मोटिव पैसा कमाना है। सेकंड बात आप ये बताइए कि पैसा ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके प्रति आप नकारात्मकता रखेंगे तो ये ऐसे चलेगा। थर्ड आप बताइए, ये बात है वो कि बिजनेसमैन के पास पैसा है। जी हाँ, आप मानते हैं कि बिजनेसमैन के पास पैसा है। तो चौथी बात आप ये बताइए, आप बिजनेसमैन को फॉलो क्यों नहीं करते, आप अपना दिमाग क्यों लगाते हैं, आप उन्हीं के दिमाग पर क्यों नहीं चलते हैं।
उनके जैसा क्यों नहीं रहते हैं, उनसे जलते क्यों हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको उनसे ईर्ष्या क्यों है। सिर्फ इसलिए कि वो अमीर हैं, बल्कि आप उनके साथ रहिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे सीखिए और आप पाएंगे कि आपका भी जीवन स्तर अच्छा होता जा रहा है। बहुत अच्छा। प्रेम ही व्यक्ति को बनाता है, नफरत में कोई व्यक्ति बन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मास्कमैन वीडियो ख़त्म कर रहा है और आपको बताता है कि चैनल सब्सक्राइब की यहाँ पर कोई दौड़ नहीं है, यहाँ पर कोई रेस नहीं है इस पे ऐड लगवाने की, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। और बाकी आप लोग इसको सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको वीडियोस वगैरह आती रहे और आपके अच्छे भविष्य के लिए मास्कमैन आपको शुभकामना देता है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।